हम लोग इनइक्वालिटीज की बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज विच इज नोन एज रेशनल इनइक्वालिटीज। रेशनल का मतलब आपको अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कुछ टर्म्स मिल जाएंगी एक्स की। तो उस केस में हम क्या करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो, इनइक्वालिटीज में यहाँ पे डिनोमिनेटर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको इंश्योर ये करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। तो मतलब ये कि ये जितने भी हैं इनको आप नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे, 1 2 3 4 5, बहुत सिंपलिस्टिक लिया है मैंने, है ना। लेकिन बस अब आपको जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए और x इज इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो क्या होगा, हमारा तरीका क्या जो हम पिछली बार कर रहे थे वो सिंपल है। आप नंबर लाइन पे सॉल्यूशंस जो है बना लेंगे हम लोग। तो ये हमारी नंबर लाइन बन गई और यहाँ पे ये जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उनके जो है बना लेते हैं हम। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारा, और हम एंड से शुरू करेंगे तो फिर हमारे पास फिर वही आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमें लेस देन जीरो चाहिए, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, यूनियन 2 से लेके 3 तक, यूनियन 4 से लेके 5 तक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें चेक कर रहा है कि 4 और 5 तो नहीं है, क्योंकि 4 और 5 पे दोनों पे जो है ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। लेकिन अगर ये कहीं लेस देन इक्वल टू होता तो हमें यहां से ये 4 और ये 5 जो है ये गायब करने पड़ते, या तो हम एलिमेंटल करते या यहाँ पे हम सिर्फ ओपन इंटरवल लगाते, बाकी जगह पे हम क्लोज इंटरवल लगा देते। तो इस तरीके से आप इनको हैंडल करेंगे। मान लीजिए ये इनइक्वालिटी दी गई, तो अब आप क्या करेंगे। अच्छा, हमारा सबसे पहला रूल ये था कि भाई जो हमारा जो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 7/3 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, 2/3 इज ए पॉजिटिव नंबर, है ना, तो ये तो गायब हो जाएगा उधर। तो हमारे पास एक्चुअली में क्या बचेगा, x माइनस 3/2 और x माइनस 7/3। तो ये ठीक से लिख दिया मैंने, x माइनस 7/3। तो अब हमें अपना नंबर लाइन पे मार्क करने हैं, तो ये हमारी लेट्स से नंबर लाइन यहाँ पे है 3/2 और यहाँ पे होगा कहीं 7/3 और फिर प्लस माइनस प्लस, और हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 3/2 तक, यूनियन। अच्छा, अब आइडियली हमारे पास क्या होना चाहिए थे, आइडियली हमारे पास होना चाहिए थे 7/3 क्लोज इंटरवल से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन क्योंकि ये 7/3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाएगा, तो और डिनोमिनेटर जीरो होने से हमारा पूरा का पूरा जो इनइक्वालिटी है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए, तो अब हम यहाँ पे ओपन इंटरवल 7/3 से लेंगे, क्लोज नहीं लेंगे, क्योंकि हमें x इक्वल टू 7/3 नहीं चाहिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो आपने पिछले लेक्चर में सीखा, जो आज सीखा अभी, वो सब कुछ अप्लाई होगा। एक बार ट्राई करिए आप लोग, देखिए क्या आंसर आता है। तो देखो, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि इवन पावर की तो हमें चिंता करनी नहीं है, एक्सेप्ट कि हमें बस ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई
x इज इक्वल टू 3/2 यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन में आए, क्योंकि इक्वालिटी होगी जब x इज इक्वल टू 3/2 रखेंगे तो ये आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3/2 होना चाहिए। और अच्छा, यहां से अगर हम, चलो मैं इसको एक बार दोबारा से ठीक से लिख देता हूं तो और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। तो बाहर क्या आएगा, 2³ आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 4⁶, और x माइनस 3 होल क्यूब, और यहाँ से 3⁴ बाहर आएगा, और x माइनस 8/3⁴ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इससे हम डिवाइड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें क्या क्या करना है ना। एक तो ये ऑड पावर है ना, यहाँ पे इसको हम लीनियर लिख सकते हैं, तो ये x लिखेंगे हम इसको, तो हमारा एक्चुअली में क्या बन जाएगा, एक तो यहाँ से x आएगा, ये स्क्वायर है, इवन है, ये पावर 6 है, ये इवन है, ये इवन है, तो इनकी कोई टेंशन नहीं है, हमें तो सिर्फ ऑड चाहिए, और ऑड को भी हम लीनियर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारा इस पे जाना पड़ेगा हमें, और इसके लिए हमें लेस देन 0 करना पड़ेगा, पर साथ में हमें एक तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 3/2 हो, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहां से देखो, और x इज इक्वल टू 4 हो, क्योंकि 4 रखेंगे तो ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो भी हो। x जो है 3, ये तो यहीं से आ जाएगा, इस ये तो यूज होगा ही होगा, x शुड नॉट बी 3, एक तो यहां से आ गया, और x शुड नॉट बी 8/3, ये हमें करने पड़ेंगे। तो अब यहां से क्या होगा, हम अपना नंबर लाइन पे चले जाएंगे, ये 0 और ये 3, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो हमें तो सिर्फ 0 और 3 नेगेटिव में इंटरेस्टेड है, लेस देन इक्वल टू 0 में, तो x बिलोंग्स टू 0,3, 3 पे हमें फिर से, क्योंकि x 3 नहीं हो सकता तो ओपन इंटरवल रखना पड़ेगा। अच्छा, अब और चीज देखें, क्या x इज इक्वल टू 3/2 इसके अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया, ये टेकन केयर हो गया। x इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, वो इसके अंदर है, नहीं है, तो एक एलिमेंटल 4 हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, यस हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। x शुड नॉट बी 8/3, तो 8/3 भी इसके अंदर है, तो एलिमेंटल 8/3 हमको माइनस करना पड़ेगा। तो और एक तो तरीका ये हो गया हमारा लिखने का, दूसरा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से लेके 8/3 यूनियन 8/3 से 3 यूनियन एलिमेंटल 4, ये हम आंसर देंगे अपने इनइक्वालिटी का। और जी अब ये है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप इनइक्वालिटी को 0 से कंपेयर कर रहे थे, है ना, पर अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, तो अब क्या करेंगे भाई, कोई बात नहीं है, उठा के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम दूसरी साइड में ले जाके, लेकिन अगर हम दूसरी साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई ये चीज या तो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, तो क्या ये चीज पॉजिटिव है, क्या मुझे कोई बताएगा कि x² माइनस 4x+5 का d क्या है, x² माइनस 4x+5 का इसका अगर d निकालूंगा तो वो क्या आएगा, -b² -4 × a × c,
ये नेगेटिव आ गया, d इज नेगेटिव, d इज नेगेटिव यानी कि दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मैं अगर दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चेक क्यों किया गया, दोबारा से ध्यान कर लो कि अगर ये चीज नेगेटिव होती और इससे मैं अगर मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, ये इनइक्वालिटी को बदलना पड़ता। इसीलिए हमने ये चेक कर लिया कि भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है जी, अब हम इसको बिंदास जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड्स। ठीक है ना, दोबारा से याद दिला देता हूँ भाई। सैप मान लीजिए आपके पास 13 इज ग्रेटर देन 3 होता है, लेकिन अगर मैं 13 में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर, और 3 में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। इसीलिए हम ऐसा कर रहे थे, हमने चेक किया कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉरी कि वो नेगेटिव तो नहीं है। नहीं है, चलिए पता चल गया, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। +12 ग्रेटर देन, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² - 12x +15 हो जाएगा। इसको आप जरा सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x², ये x² यहाँ गया, और ये -5x यानी कि -7x +3 शुड बी लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करें तो x -3 और 2x -1 लेस देन 0 आ जाएगा, और x -3 इंटू 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x -½ लेस देन 0, x -3 x -½ लेस देन 0। नंबर लाइन पे आ जाते हैं भाई, यहाँ इधर हाफ और इधर 3, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमको चाहिए नेगेटिव, यानी कि हमारा आंसर जो होगा x बिलोंग्स टू हाफ से लेके 3 तक हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज और समझो, जैसे अब देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, यहां पे जैसे ये लेस देन था ना, तो हमेशा ऐसा होगा कि स्मॉलर रूट से लेके लार्जर रूट तक। ठीक है, x बिलोंग टू, तो आपको एक्चुअली नंबर लाइन की जरूरत नहीं, अगर ये 2 है ना, सिर्फ अगर 2 फैक्टर्स हैं तो आप स्मॉलर रूट से लार्जर रूट तक लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा हो, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 हो, तो आपका जो आंसर आएगा x, और मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई एल्फा इज लेस देन बीटा, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो स्मॉलर रूट से लेके लार्जर रूट आ जाएगा। या अगर ये लेस देन इक्वल टू हो तो यहां पे आपके पास फिर क्लोज्ड ब्रैकेट लग जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं कि x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो उसमें भी आप नंबर लाइन मत लिखो, सीधा सीधा आंसर दो कि क्या होगा। और अगेन सिचुएशन वही है कि अल्फा जो है बीटा से छोटा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -∞ से लेके स्मॉलर रूट यानी कि अल्फा यूनियन लार्जर रूट से +∞, ये आपका हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको एक्चुअली एक स्टेप कम करना पड़ा कि आप नंबर लाइन पे नहीं गए, सीधे सीधे आप आंसर लिख सकते हो। तो लेस देन के केस में स्मॉलर रूट से लार्जर रूट, अगर ग्रेटर देन है तो उसके केस में क्या होगा, -∞ से स्मॉलर रूट यूनियन लार्जर रूट से +∞ तक, ये आपके आंसर होंगे। ये आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, याद करने के एक आध बार करोगे तो खत्म हो गया काम, नहीं तो नंबर लाइन वाला ऑप्शन तो आपके पास हमेशा ही खुला है। अब ये आपके पास है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब सोचिएगा इसमें क्या करना है आपको। एक और आप होमवर्क के लिए लिख लें, बिल्कुल सिंपल है, अभी हमने करे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप आराम से कर पाएंगे।
ये आपके पास ऐसा सा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सीधा सीधा उठाओ, इसको एक तरफ ले आओ, ठीक है ना। तो x+1 ओवर x-1 माइनस x+5 ओवर x+1, और सॉरी ये लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास इजी हो जाएगा करना, है ना। और उसके बाद आप नॉर्मल वेज जो हमने सीखे हैं वहां से आपका आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना सा मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इनको हैंडल करेंगे। अब बाकी पूरा सॉल्व करने का काम आपका है, बाकी का एज अ होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं, इसको नोट कर लें। क्योंकि ये सब चीजें अब आप, ये बहुत सिंपल है, पर आपने ऐसा चीज पहली बार देखी तो मैंने आपको बता दिया भाई ऐसा अगर मिल रहा है तो उठा के एक साइड में ले आओ सबको, और फिर उसको नॉर्मली आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। एक और आपका होमवर्क क्वेश्चन, आज का आंसर भी दे दिया मैंने, आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है जी। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, x² + 6x - 7 ओवर मॉड ऑफ x+3, ठीक। अब हमको ये पता है भाई ये जो मॉड है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसकी तो कोई ज्यादा चिंता करनी नहीं है, एक्सेप्ट कि हमें ये होना चाहिए कि भाई ये 0 ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, x शुड नॉट बी -3, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। बाकी तो फिर ये तो पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव है तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये x+3 का मॉड जो है वो कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। तो x² + 6x - 7 लेस देन 0, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+7 इंटू x-1 लेस देन 0। और फिर मैंने आपको बताया था जब इस तरह की सिचुएशन और लेस देन 0 की, तो आप सीधा आंसर लिखेंगे x बिलोंगिंग टू स्मॉलर रूट टू लार्जर रूट। स्मॉलर रूट कौन सा होगा, -7, और लार्जर रूट होगा 1, ये आंसर आएगा। लेकिन इसके बीच में ये आ गया x = -3, तो वो मुझे भगाना पड़ेगा। तो ये एलिमेंटल -3 मैंने माइनस कर दिया, गायब कर दिया वहां से। तो ये हमारा आंसर। मान लिया क्वेश्चन है, लेट y = रूट ऑफ x+1 इंटू x-3 इंटू डिवाइडेड बाई x-2, and the question is find all real values of x for which y takes real values। अब सवाल ये है कि y को रियल करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब y रियल कब होगा, y रियल तब होगा जब जो स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर सिर्फ पॉजिटिव आता है ना, तो नेगेटिव तो बाहर आएगा नहीं। इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है दिस थिंग, y को रियल होने के लिए ये सारा का सारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। हम उठा के क्या करेंगे, अपनी जो है नंबर लाइन पे सारे जीरो जो है मार्क कर लेंगे। ये 2, ये 3, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, अच्छा x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, ये भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 2 लिखते हम क्लोज ब्रैकेट, लेकिन ये नहीं होना चाहिए तो हम ओपन लिख देंगे यहां पे, यूनियन 3 से इंफिनिटी तक, ये हमारा आंसर। ये आपका एक और होमवर्क क्वेश्चन विद द आंसर, आप नोट कर लें और उसको करिएगा। ऑलराइट, ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x व्हिच सेटिस्फाई x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 एंड x² - 2x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। देखो इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे, है ना।
तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि आपको इन दोनों सॉल्यूशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन है फाइनली वो आपको देना है। तो क्या होगा, जरा एक बार करके देखिए। जब हम इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0। और मैंने आपको बताया था कि जब दो हो फैक्टर्स और ग्रेटर देन की सिचुएशन हो तो हमारा आंसर क्या होता है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू स्मॉलर रूट यूनियन लार्जर रूट टू प्लस इंफिनिटी। ये हमारा पहले वाले का आंसर आया। ठीक है जी, अब साथ में हमको एंड ये इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होगा, इसका हम अब इसका डी तो है नेगेटिव, नहीं डी तो नहीं, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो हम इसके फैक्टर्स श्रीधराचार्य लगा देते हैं भाई। तो 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 16 ओवर 2, राइट। 20 का मतलब 2√5, तो 2 प्लस माइनस 2√5 ओवर 2, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस माइनस √5। और इसका मतलब ये हो गया, और ये चीज जो है लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब x विल बिलोंग टू स्मॉलर रूट टू लार्जर रूट। स्मॉलर रूट कौन सा होगा, 1 माइनस √5 स्मॉलर होगा और 1 प्लस √5 लार्जर होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा 1 माइनस √5 का अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -1.2, और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3.2 के आसपास। मैंने इसलिए किया क्योंकि नंबर लाइन पे हमें यही देखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन लेना है तो हम पहले तो नंबर लाइन पे पहुंच जाएं। एक है हमारे पास -1.2 यहाँ पे लगा लिया, और 1 पॉइंट, ये इसका मतलब ये वाला रूट है ना, और 3.2 यहाँ है, और उसके बाद है हमारे पास 1, फिर उसके बाद है 2, और उसके बाद है 3.2। अब जरा हम इसको कैसे देखेंगे, पहले इसको मार्क करें तो x माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक ये है हमारा इसका एरिया। ठीक है, ये हो गया, और 2 से लेके इंफिनिटी तक ये कह रहा है, ये हमारा इसका एरिया हो गया। ठीक है, मतलब ये नंबर्स जो हैं इस पे आ गए। अब माइनस ये -1.2 से लेके 3.2 तक ये वाला लेना है, तो यहां से लेके यहां तक का इसमें आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि भाई, क्योंकि हमें एंड है हमारे पास, तो यानी कि कॉमन पॉइंट लेना है। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि ये -1.2 क्या है, तो x विल बिलोंग टू 1 माइनस √5 से लेके 1 तक। अच्छा, यहां पे ये क्लोज इंटरवल होगा भाई। देखो, अब ये चीज ध्यान रखनी थी हमें, है ना, क्लोज होगा, क्योंकि ये यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है, तो ये ओपन इंटरवल होंगे, है ना। तो ये ओपन है, ये ओपन है, ये जो है ये क्लोज्ड है, तो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये होगा से 1 तक यूनियन 2 से लेके 1 प्लस √5 तक, और क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड होगा, तो अब देखो ये इतनी सी डिफरेंस से आपका आंसर सही या गलत हो सकता है, इसीलिए हमेशा बहुत केयरफुली करेंगे आप। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछें। अब देखिए, अब बात करें डबल इनइक्वालिटी की। ऑल्दो हम डबल इनइक्वालिटी एक बार देख चुके हैं पहले भी, जब इनइक्वालिटीज हमने सीखनी शुरू की थी। अब यहाँ पे अगर आपके पास है तब क्या करना है, ठीक है। तो अब देखिए,
ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। एक्स की आप कोई भी नेगेटिव कितनी भी बड़ी वैल्यू रख लो, स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, और उसके बाद आप उसको 1 ऐड कर लोगे तो और बड़ा हो जाएगा। आप 0 रख लोगे तो 0 प्लस 1 वो भी पॉजिटिव होगा, यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अब जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा, हमारे पास फायदा है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स में, तो हमारा जो है इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारी जो इनइक्वालिटी दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखनी शुरू होगी। ये हमारी इनइक्वालिटी दिखेगी, ठीक है। अब जब हमने वहां पे देखा था, तब हमें करना क्या है, पहले तो हम इन दोनों का इसका सॉल्यूशन लेंगे और फिर इन दोनों का सॉल्यूशन लेंगे और उन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। तो करते हैं जी। तो पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 एंड 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 और दिस थिंग इज लेस देन, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा। हाँ, ये दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0, मैंने गलत लगा दिया। दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0 एंड अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 8 है यहाँ पे 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ये बनेगा हमारे पास। तो इसका जो फैक्टर होंगे वो होंगे x माइनस 1 और x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। और ये जब बनेगा तो ये लेस देन इक्वल टू है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू स्मॉलर रूट से लार्जर रूट, और लेकिन क्योंकि लेस देन इक्वलिटी भी है तो हम क्लोज्ड ब्रैकेट में जाएंगे। ये तो ये बन गया, ठीक है जी। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी को देखें। इसका डी देखो, इसका डी जो है नेगेटिव है, इसका डी जो है नेगेटिव, आप करके देख सकते हो। 49 माइनस 56 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव है और इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो इसका मतलब ये तो पूरी रियल लाइन पे ही पॉजिटिव होगा। और जब इसका इंटरसेक्शन जब हम 1,6 से लेंगे, यानी कि तो इसका मतलब क्या, पूरी लाइन, रियल लाइन का इंटरसेक्शन जब हम x 1 और 6 के से लेंगे तो क्या होगा, आंसर हमारा क्या आएगा, 1,6 ही आएगा। ये आपका इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए आप देखो, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो हमने सॉल्व करी वो क्या कह रहा है, वो पूरी नंबर लाइन पे ही सॉल्यूशन है, पूरी नंबर लाइन उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि डी नेगेटिव है उसका, यानी कि दिस थिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर एवरी आर। तो यानी कि पूरी नंबर लाइन ही हमारा सॉल्यूशन है। दूसरी बार जो राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी है, वहां पे 1 और 6 ही हमारा सॉल्यूशन है, 1 से लेके 6 तक, ठीक है ना, ये हमारा सोल्यूशन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा क्या भाई, यही तो होगा ना, पूरी नंबर का लाइन का इंटरसेक्शन 1,6 से करेंगे तो यही आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचेंगे इसको। अब मान लीजिए ये है, अब क्या हो रखा है, दो क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लीकेशन है और उसको बोल रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब अगर मेरे साथ दिक्कत क्या होगी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाए। तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पे भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पे भी है ना, दोनों जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। उसको मैं अगर
p मान लेता हूं तो उससे शायद मेरा कुछ काम आसान हो जाए। तो मेरे पास एक्चुअली क्या होगा, तो मैंने क्या कहा कि भाई लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू पी। तो मेरा जो ये लिखा हुआ है ये कैसे बन गया, p प्लस 1 और p माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अच्छा इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3p माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और इसको सॉल्व करूंगा तो -2p और -8, इसको क्योंकि हमें तो इनइक्वालिटी में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या मतलब 0 से ही कंपेयर कर रहे हैं हम, है ना। तो इस 5 को हमें कवर करना ही था किसी भी तरीके से। तो अब मैं इसको जब फैक्टराइज करूंगा तो ये आ जाएगा p -4 इंटू पी प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वापस p की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो आपको क्या फायदा हुआ, इसका फैक्टर बड़े आराम से हो जाएंगे। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x प्लस 4 और x माइनस 1। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2। अब आपके पास बड़ा आराम से सॉल्यूशन आ गया, नंबर लाइन पे पहुंच जाओ। तो -4 -2 -1 और 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम शुरू हो जाते हैं। x विल बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी, तो अच्छा ये क्योंकि क्लोज्ड होंगे, क्योंकि इक्वलिटी है तो ये सब क्लोज में आ रहे होंगे हमारे पास। तो माइनस इंफिनिटी से लेके -4 क्लोज्ड यूनियन -2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे आपको पता ही है हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं पहले। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे। नहीं तो क्या होता, हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर करते तो बहुत टाइम लगना था हमको। तो हमने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया। ऑब्वियसली अब क्लास 11th आ गई है तो स्मार्ट प्ले करना ही है, क्योंकि आपको कंपटीशन जो है फेस करने हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया, 2 टू द पावर x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर से स्मार्ट एक्ट करना पड़ेगा। अब देखो भाई इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हमने पहली बार देखा। अब इसको कैसे हैंडल करें, अब आप देखो, अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये प्लस कब होगा और ये नेगेटिव कब होगा। अच्छा अब आप 2 की पावर x माइनस 8, इसको जरा साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब 2 की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एक्स को 3 रख दूं तो 2x इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 8, यानी कि ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं हुआ। तो 3x ग्रेटर देन 3 के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे 3 से ऊपर पावर चलनी शुरू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से, है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और 3 से कम के लिए ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8, यानी कि नेगेटिव। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, x 3 से 3 या 3 से ज्यादा हो तो ये पॉजिटिव रहेगा, 3 से कम हो तो ये नेगेटिव रहेगा। तो एक्चुअली में मैं क्या कर सकता हूं, इस चीज को मैं x माइनस 3 से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि अब जैसे जैसे ये x इसके कंपैरिजन में चेंज होगा, ये मेरा यही चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। तो अब इससे जैसे ही मैंने ऐसे लिखा मेरा काम हो गया आसान। अब मैं क्या करूंगा, अब तो कुछ करना ही नहीं है, इसके आगे तो हम आप लोग कर ही लोगे बड़े आराम से। ठीक है भाई, इसके आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है। मेरे को जो ये पॉइंट आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। और देखो, मान लीजिए यहाँ पे तो हमने इसका बिहेवियर देख लिया कि भाई x माइनस 3 से रिप्लेस कर दिया। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ऐसा होता कि 2 टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 2 की पावर x तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो उठा के रिप्लेस कर दो, ये खत्म हो गया, ये इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर आप किससे कंपेयर करोगे, बस इस चीज का आंसर आपको
चाहिए। ठीक है, तो हमने इस वे में, अगर कोई भी चीज आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो अब आपको ऐसे सोचना आना चाहिए। इस तरीके से आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी। देखो बहुत इसमें कई बार क्या होता है, बहुत लोग ना बहुत कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। एक तो पहली बात है, इनइक्वालिटीज पे बहुत ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन आते नहीं। आपके स्कूल में भी अगर पूछेगा तो बहुत सिंपल पूछेगा, वो तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा कई बार लोगों को डराने के लिए आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देना शुरू कर देते हैं, भाई ये भी एंटर कर दो, वो भी एंटर कर दो, मतलब आपको क्वेश्चन देख के डर लगना शुरू हो जाएगा। भाई देखो ऐसा है, वहां पे एग्जाम में ना आपको डराने के लिए नहीं बैठे, आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए बैठे कि भाई बेसिक्स चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती है ना। हमारी आईआईटीज में प्रोफेसर से भी बात होती रहती है, हमारे जो हमारे अपने प्रोफेसर थे उन लोगों से, तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि भाई हमारा एम क्या है कि हम उन लोग बच्चों को चाहते हैं जो अपना डिसीजन ले सकें, जो समझ सकें चीजों को, रट्टा लगा के नहीं कि बहुत बड़े बड़े टिपिकल क्वेश्चन रट के आ गए अब वही तो नहीं देंगे ना। वो कहते हैं हम वो क्यों देंगे, हमारा एम क्या, हमारे को तो एक यंगस्टर चाहिए जो ऐसा भी हो, जो कहीं कोचिंग भी नहीं करके आओ, जिसको कोई गाइडेंस नहीं मिली हो, जिसने खुद से पढ़ाओ, खुद से समझाओ, तो समझ के आए हो ना, तो मोस्ट वेलकम। तो अगर आपको कोई इस तरह से डराने की कोशिश करे, तुमको ये क्वेश्चन नहीं करा, देखो वैसा नहीं करा, उसने कहा भाई साहब अपने घर में रख लो, हमें नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन। मैं भी दे सकता हूँ आपको, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे सकता हूँ कि आप लगे रहोगे, पर एम क्या है, एम वो तो नहीं है ना। एम ये कि आप क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। भाई इंजीनियर तो बनाएगा ना वो, या आप जो भी करोगे वो तो वहां कराएगा ना। अब पीएचडी थोड़ी करानी है मेरे को आपको इनइक्वालिटीज में, है ना। इसलिए हमेशा मेरा एम, हमारी पूरी टीम का एम यही रहेगा कि हम आपको वो चीजें दें जो आपके कंपटीशन में या आपके बोर्ड में आपको आराम से पास कराएं, आपको एक अच्छे लेवल पे रखें, ठीक है। तो और ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, वहां पे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन वो उनको मिक्स करते हैं। वो ये चेक करते हैं कि आपको भैया दो तीन कॉन्सेप्ट आते हैं समझ में, अच्छा उनका एप्लीकेशन आता है, तो आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है ना। कंपटीशन या कोई भी चीज अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सेकंड चीज होती है कि एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट, कि भाई कॉन्सेप्ट तो आ गया, उसको अप्लाई कैसे करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। तीसरा चीज होती है टाइम बाउंड एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट, कि आप उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब कॉन्सेप्ट भी आता है, एप्लीकेशन भी आता है, अब लेकिन आपने लगा दिए 2 घंटे, तो वो कहेगा भाई ये काम नहीं चलेगा, आप 2 मिनट में लगा के दिखा दो ना, बस ठीक है, उतना ही पूछता है वो, उससे ज्यादा वो भी नहीं पूछता। आप अगर आपको वो चीजें समझ में आती हैं तो देन यू विल बी ए सक्सेसफुल स्टूडेंट, यू विल बी क्रैकिंग वॉट एवर एग्जामिनेशन यू आर टेकिंग। आप एनडीए ले लो, आपको और भी कम इंजीनियरिंग है, या आप इवन आपके बोर्ड में आप टॉप पे रहेंगे अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे जो हम आपसे करवाएंगे, ठीक है जी। चलिए।